नमस्कार। आज के समय में मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। जानकारी सेकंडों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, लेकिन इसी सुविधा के साथ एक बड़ी समस्या भी पैदा हो गई है, फेक मैसेज और अफवाहें। आजकल कई स्कूलों में देखा जाता है कि छात्र बिना जांच पड़ताल किए किसी भी मैसेज को सच मान लेते हैं और तुरंत आगे भेज देते हैं। जैसे कल स्कूल की छुट्टी है या आज परीक्षा कैंसिल हो गई है, किसी छात्र का एक्सीडेंट हो गया है, आज स्कूल में छुट्टी की घोषणा की गई है, आदि आदि। ऐसे मैसेज कई बार पूरी तरह झूठे और भ्रामक होते हैं, लेकिन फिर भी छात्र उन्हें सच मान लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पढ़ाई का नुकसान होता है, स्कूल में भ्रम फैलता है और कई बार अनावश्यक डर भी पैदा हो जाता है। इसलिए आज के छात्रों के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वे सच्ची और झूठी जानकारी में अंतर करना सीख लें। सबसे ज़्यादा फैलने वाले फेक मैसेज स्कूल की छुट्टी से जुड़े होते हैं। कई बार रात में किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि कल स्कूल बंद है या आज अचानक छुट्टी घोषित हो गई है। कुछ छात्र बिना अपने माता पिता या स्कूल से पुष्टि किए ही इस मैसेज पर विश्वास कर लेते हैं और स्कूल नहीं जाते। बाद में पता चलता है कि स्कूल खुला था और उनकी अनुपस्थिति दर्ज हो गई। इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है और अनुशासन भी बिगड़ता है। दूसरे प्रकार का फेक मैसेज होता है परीक्षा से जुड़ा हुआ, जैसे आज का पेपर पोस्टपोन हो गया है, एग्जाम कैंसिल हो गया है, पेपर लीक हो गया है, इसलिए आज परीक्षा नहीं होगी। ऐसे संदेश छात्रों के मन में भ्रम पैदा करते हैं। कई बार छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि परीक्षा समय पर ही हो रही है। इस तरह की अफवाहों के कारण कई छात्रों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ फेक मैसेज एक्सीडेंट या किसी अन्य घटना से जुड़े हुए होते हैं, जैसे आज स्कूल के पास बड़ा हादसा हो गया, किसी छात्र की मौत हो गई, इसलिए आज छुट्टी है। ऐसे मैसेज न केवल झूठे होते हैं बल्कि समाज में अनावश्यक डर और दुख भी फैलाते हैं। किसी भी दुर्घटना की खबर अगर सच भी हो तो उसे जिम्मेदारी के साथ साझा करना चाहिए, ना कि अफवाह बनाकर फैलाना चाहिए। कई बार छात्र मजाक या टाइम पास के लिए भी ऐसे मैसेज बना देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे मजा आएगा या दोस्त चौंक जाएंगे, लेकिन वे ये नहीं समझते कि इससे कई लोगों का समय खराब होता है और स्कूल का माहौल भी बिगड़ता है। मजाक और अफवाह में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो बात दूसरों को नुकसान पहुंचाए वह मजाक नहीं बल्कि गलत आदत है। फेक मैसेज फैलाने की यह आदत धीरे धीरे खराब डिजिटल व्यवहार में बदल जाती है। आज का छात्र कल का जिम्मेदार नागरिक होता है। अगर वह अभी से गलत जानकारी फैलाने लगेगा तो भविष्य में भी वह समाज के लिए एक समस्या बन सकता है। इसलिए स्कूल के छात्रों को यह समझना चाहिए कि सोशल मीडिया का सही उपयोग करना भी एक शिक्षा ही है। अच्छे छात्र की पहचान क्या होती है? अच्छा छात्र वही होता है जो सच्चाई की जांच करता है। अगर उसे कोई मैसेज मिलता है कि कल छुट्टी है तो वह तुरंत अपने स्कूल के आधिकारिक नोटिस बोर्ड, शिक्षक या माता पिता से पूछता है। बिना पुष्टि किए वह उस संदेश को आगे नहीं भेजता। यही जिम्मेदारी और समझदारी का संकेत होता है। आजकल कई छात्र सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगते हैं। अगर कोई फेक मैसेज मिल गया तो उनका पूरा दिन उसी भ्रम में निकल जाता है। इसलिए जरूरी है कि छात्र अपनी दिनचर्या और पढ़ाई पर ध्यान दें। मोबाइल केवल जरूरत के लिए इस्तेमाल करें, ना कि हर अफवाह पर विश्वास करने के लिए करें। स्कूल जीवन का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं होता बल्कि चरित्र और जिम्मेदारी सीखना भी होता है। जब छात्र सच्चाई को महत्व देते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं और अफवाहों से दूर रहते हैं, तभी वे सच्चे अर्थों में शिक्षित बनते हैं। माता पिता और शिक्षकों की भी इसमें बड़ी भूमिका होती है। उन्हें छात्रों को समझाना चाहिए कि इंटरनेट पर मिलने वाली हर जानकारी सही नहीं होती। बच्चों को यह सिखाना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी खबर को 3 बार सोचकर ही आगे भेजें। अगर खबर का स्रोत स्पष्ट नहीं है तो उसे आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए। छात्रों को यह भी समझना चाहिए कि हर छोटी छोटी बात पर मोबाइल ग्रुप में चर्चा करना जरूरी नहीं होता। पढ़ाई, समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना ही सफलता की कुंजी है। जो छात्र अपना समय अफवाहें पढ़ने और फैलाने में लगाते हैं वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। याद रखिए, एक जिम्मेदार छात्र वही है जो सच्ची जानकारी पर विश्वास करता है, अनुशासन का पालन करता है और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाता है। अगर आज के छात्र फेक मैसेज और अफवाहों से दूर रहना सीख लें तो वे न केवल अपनी पढ़ाई बचाएंगे बल्कि एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक भी बनेंगे।
अंत में सभी छात्रों से ये निवेदन है, जब भी कोई मैसेज मिले कि कल छुट्टी है या आज परीक्षा नहीं होगी या कोई बड़ा हादसा हो गया है तो तुरंत उस पर विश्वास न करें। पहले सत्यता जांचें, अपने स्कूल शिक्षक या आधिकारिक सूचना से पुष्टि प्राप्त करें। सच्चाई की जांच करना ही समझदारी है, अफवाह फैलाना कमजोरी है और जिम्मेदार छात्र बनना ही असली सफलता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।